दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक मैन न्यूज़ और मैं हूं अबू अब्दुल्ला। उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ यानी कौमी कमीशन बराए अक़लियती अमूर दरअसल है क्या, ये कब बनाया गया और इसके मकासद क्या है और इसके बनने के बाद अक़लियतों को क्या क्या फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में अक़लियतों के हक में कमीशन बनाने से मुतल्लिक तारीख बहुत पुरानी है। तक़सीम हिंद के बाद 1950 में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू के दरमियान होने वाले मायदे में, जिसे मिसाक़े दिल्ली या लियाकत नेहरू पैकेट कहा जाता है, जिसमें तय पाया गया था कि दोनों मुल्क कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ बनाकर अपनी मजहबी अक़लियतों को बिला इम्तियाज़ मजहब, शहरी हकूक़ में मुकम्मल बराबरी का दर्जा, जान माल, इज़्ज़त व आबरू और सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़, नक़ल व हरकत की आज़ादी और तकरीर और तहरीर और कारोबार और इबादत की मुकम्मल आज़ादी देंगे। मगर दोनों ममालिक में इस पर अमल न हो सका। वक्त के साथ साथ कई फॉर्म पर इस कमीशन से मुतल्लिक आवाज़ें तो उठती रहीं। पाकिस्तान की बड़ी अक़लियतें जिनमें ईसाई, सिख और हिंदू इस कमीशन के क़याम के हवाले से काफ़ी अरसे से सरगर्म रहे। दोस्तों, इस गड़े मुर्दे में उस वक्त जान पड़ी जब पेशावर में एक गिरजाघर में 22 सितंबर 2013 में होने वाले हमले में 100 से ज़ायद मसीही शहरी हलाक हुए, जिस पर उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने अज़ खुद सो मोटो नोटिस लेते हुए जस्टिस शेख अज़मत सईद और जस्टिस मशीर आलम के साथ 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसको अक़लियतों के जान और माल और हकूक़ और आज़ादी के हवाले से आइन के आर्टिकल 20 की रोशनी में जामे कानून साजी की बुनियादी शिकें वज़ा करने और रियासत को अमली इक़दाम उठाने का पाबंद बनाना था। इस वक्त की अदालत आलिया ने हुकूमत को जो फौरी इक़दाम करने के अहकाम जारी किए वो कुछ इस तरह थे। नंबर 1, मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। नंबर 2, इस बात की यकीन दहानी की जाए कि स्कूलों का निसाब मुनाफरत के बजाय मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दे कि स्कूलों और कॉलेजों की सतह पर ऐसा निसाब लागू किया जाए जिससे मजहबी और समाजी हम आहंगी कायम हो। नंबर 3, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी कौंसिल बनाई जाए जो मजहबी अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी और सिफारिशात मुरत्तिब करे। नंबर 4, मजहबी अक़लियतों के इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी फोर्स तश्कील दी जाए। अगर मजहबी अक़लियतों के इबादत गाहों की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ मुतल्लिका अहकाम ने फौरी कार्रवाई की होती तो ऐसे वाक़यात का सद्देबाब बहुत अरसे पहले हो चुका होता। नंबर 5, इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि हर उस शख्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए जो अक़लियती फर्द या अफराद के हकूक़ की पामाली का मुर्तकब हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट का बेंच इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा और शिकायत की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले में मजीद लिखता है कि हम समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर अपने दिलों और ज़मीरों को टटोलें और अपने आप से सवाल करें कि क्या हम कायद-ए-आज़म के तस्वुर पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान में दिए गए असूलों पर अमल पैरा हुए हैं कि नहीं। अदालत आलिया के इन अहकामात के जवाब में साबका दौरे हुकूमत में इस कमीशन पर कोई खातिर खा काम न किया गया। स्वाय MQM से ताल्लुक रखने वाले साबिक MNA संजय परवानी ने 2016 में नेशनल असेंबली में इस कमीशन के क़याम और उसके लाहिमे अमल से मुतल्लिक एक बिल पेश किया, जिसे भारी अक्सरियत से पास कर लिया गया। इस बिल में मौजूद इस कमीशन से मुतल्लिक सारी मालूमात तफसीलात से दर्ज हैं। इस बिल के मुताबिक इस कमीशन की सरबराही एक अक़लियत से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत करेगी, जबकि इस कमीशन के 11 मेंबरान होंगे, जिसमें 6 मेंबर अक़लियत से होंगे। इसमें ख़वातीन के लिए 33% नशिस्त रखी गई है, जबकि नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए 1 नशिस्त, वकला और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद इस कमीशन के मेंबर बन सकते हैं। पार्लियामेंट से इस बिल के पास होने के बावजूद भी इस कमीशन को फाल न किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2019 को दोबारा इस कमीशन के क़याम के अहकाम जारी किए। 11 फरवरी 2019 को आसमा जहांगीर की पहली बरसी पर 300 के करीब समाजी कारकुनों, सहाफ़ियों, दानिश्वरों, मजदूर रहनुमाओं, अरकान कौमी असम्बली और वकला का एक इज्तिमा मुनक्किद किया गया, जिसने कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ का मसवदा मंजूर किया। ये मसवदा उस वक्त मंजूरी के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में भेजा गया। दोस्तों, बाद इस मसवदे के मंजूर होने के बावजूद ये कमीशन कायम न हो सका। दोस्तों, बात करते हैं इस कमीशन के मकासद के बारे में, यानी ऐसे कौन से टारगेट थे जो इस कमीशन ने अचीव करने थे। बुनियादी तौर पर इस कमीशन के 6 बड़े नुकात थे, वो कुछ इस तरह हैं।
इस कमीशन का पहला नुक्ता, ये कमीशन पाकिस्तान में अक़लियतों की इंसानी हकूक पामाली और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे की नफी करने में मुतहर्रिक किरदार अदा करेगा। ये कमीशन मजहबी हमआहंगी, रवादारी, एहतराम और अमन का भी अदा करेगा जो पाकिस्तान के आइन में शामिल हैं। इस कमीशन का मकसद अक़लियती बरादरियों को दरपेश शिकायत का जायजा लेने के लिए प्लेटफार्म मुहैया करना है, इनकी माशरती और माशी तरक्की की रफ्तार को तेज करना और वफाकी सतह पर अक़लियतों की शनाख्त और तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहिमा अमल तैयार करना है। नंबर 3, अक़लियतों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़, अदम तफरीक ख़त्म करना और उनके वजूद को तस्लीम करना, मसावात, कौमी और मकामी तौर पर उनकी तालीम को फ़रोग़ देना, अवामी सतह पर इनको भरपूर नुमाइंदगी का हक़ देना और गुर्बत के खात्मे के लिए ज़रूरी इक़दामात करना, मुलाज़मत, सेहत, रहाइश, मेरिट के ऊपर इनको मुहैया करना, अक़लियती ख़वातीन और बच्चों से मुतल्लिक़ा सूरत हाल का जायजा लेना वगैरह शामिल है। इस बिल की शिक नंबर 4 में चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की उन हदायत को शामिल किया गया है और लागू किया गया है जो उन्होंने पेशावर में एक चर्च पर बम हमले के बाद अपने लिए गए 100 मोटो मुकदमे में जारी की थी, जो पहले पीछे बयान की जा चुकी हैं। नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मज़कूरा बाला फैसलों की रोशनी में और अक़लियतों के हकूक़ की पामाली में इजाफे की वजह से ये महसूस किया जा रहा है कि वफाकी और कौमी सतह पर अक़लियतों के लिए ये कमीशन बनाना अब नागुज़ीर हो गया है। नंबर 6, इस कमीशन की आखिरी शिक में ये दर्ज है कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल के मुताबिक जो डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, जो पढ़ना चाहते हैं वो मुताला कर सकते हैं, और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाज़मी तौर पर अब इस कमीशन को मुकम्मल तौर पर बाख्तियार बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी मौजूदा कैबिनेट मीटिंग में इस अक़लियती कमीशन को फाल करने का इरादा किया, लेकिन इस कमीशन के क़याम में उस वक्त तनाज़ा खड़ा हो गया जब यह खबर सामने आई कि हुकूमत की जानिब से इस कमीशन में कादियानी मल्लाओं को भी शामिल करने का फैसला किया गया है। हुकूमत के इस फैसले से पूरे पाकिस्तान में तशवीश की एक लहर दौड़ गई। पाकिस्तान की अहम तरीन दीनी जमातों ने कादियानियों को कौमी अक़लियती कमीशन में शामिल करने के लिए इस हुकूमती फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन और वफाकुल मसाजिद के सरबराह अल्लामा हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सरबराह मौलाना अल्लाह वसाया कासिम, इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के सरबराह मौलाना डॉक्टर सईद अहमद अनायतुल्लाह, मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस के सरबराह अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हक़ानी, मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह, जमीयत उलमा पाकिस्तान के मौलाना मोहम्मद खान लगारी से टेलीफोनिक मशावरत के बाद मुत्तफ़िका मंजूर किए जाने वाले इलामिये को जारी करते हुए कहा कि कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत हैं, जो कादियानी खुद को भी गैर मुस्लिम अक़लियत तस्लीम नहीं करते। अगर हुकूमत कादियानियों को कौमी अक़लियती कमीशन में शामिल करना चाहती है तो इनसे पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम करवाया जाए। कादियानी बतौर गैर मुस्लिम पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम करते हुए इस कमीशन में शामिल होने का ऐलान करें। अगर कादियानी पाकिस्तानी आइन और कानून को तस्लीम नहीं करते और बतौर मुस्लिम इस कमीशन में शामिल होते हैं तो फिर पाकिस्तान हुकूमत अपने इस फैसले को वापस ले। उन्होंने कहा कि कादियानियों के प्रोपेगेंडे की वजह से कौम हसास अमूर में इस्तराब का शिकार हो रही है, लिहाजा वजारत मजहबी अमूर को इस हवाले से फौरी तौर पर वजाहत करनी चाहिए, जिस पर वफाकी वजीर अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने अक़लियती कमीशन से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद की। अपने एक वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ऐसी तमाम खबरों की सख्ती से तरदीद करती है। आप देख रहे थे पाकमैन न्यूज़। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए पाकमैन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।